एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम सर मेजर गौरव आर्या की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। और इस सारी वीडियो में जो है वो जैसे कि हमें टाइटल से आइडिया हो रहा है कि कनाडा और इंडिया के सारे रिलेशंस के बारे में हमें देखने को मिलेगा। और अगर इस हवाले से अगर हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लें कि जैसे कि हम भी इन वीडियोस पे रिएक्ट कर चुके हैं, तो उसमें हमें यही चीज़ देखने को मिली है कि ट्रेडिंग रिलेशंस के लिहाज से जो इंडिया और कनाडा के दरमियान जो है वो सिचुएशन काफ़ी जो है वो कन्फ्लिक्ट्स का शिकार है। और इस लिहाज से हमें कनाडा की तरफ से भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। तो और जिस तरह इंडिया ने जो क्या कहते हैं सारा इवेंट होस्ट किया, कितनी कंट्रीज़ ने इंडिया आकर जो है वो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी को देखा और कल्चर को देखा, तो नो डाउट कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी फ्यूचर में इंडिया जो है काफ़ी आगे जाने वाला है। लेकिन कनाडा के इस सारी सिचुएशन को लेकर इंडिया को अप्रिशिएट करने की बजाय या उसको सपोर्ट करने की बजाय उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाना काफ़ी गलत लग रहा है इस टाइम पर। और किस तरह से कनाडा जो है मुस्तकिल तौर पे मुख्तलिफ एलिगेशंस लगा रहा है और ब्लेम कर रहा है इंडिया को काफ़ी ऐसी चीज़ों के लिए जिसका उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का टाइटल है कनाडा विल पे फॉर इट्स एरोगेंस, इंडिया विल इंश्योर, मेजर गौरव आर्या। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि ये जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में ये RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। क्या कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा? क्या कैनेडियन सरकार ने जब जस्टिन ट्रूडो मोदी जी से मिले थे तो क्या उसने कोई प्रूफ दिखाई? नहीं दिखाई। क्या उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला कि हमारे पास प्रूफ है? बिल्कुल नहीं करा। लेकिन फिर भी ऐसा काम करा। ऐसा क्यों करा? और यह काम बहुत अच्छा करा। मैं जस्टिन ट्रूडो को थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब मैं बताता हूं मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूं जस्टिन ट्रूडो को। सबसे पहली चीज बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जगमीत सिंह से। हम डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म में पहले। जगमीत कौन है? जगमीत खालिस्तानी है, एक खालिस्तानी पॉलिटिशियन है वहां पे। ठीक है दोस्तों, अब बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी पाल रहा है। जस्टिन ट्रूडो को कई बार बोला है कि भाई आप क्या कर रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने की पूरी जो वो इसने वहां पे वो झांकी निकाली वहां पे जस्टिन ट्रूडो ने कि इंदिरा गांधी को ये खालिस्तानी गोली मार रहे हैं। सो ये दिखाता है उनकी मानसिकता। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ? अब क्योंकि इन्होंने हमारे बंदे को निकाला, हम इनका बंदा निकालेंगे। समझ गए आप? इतनी सी बात। इतना तो होता है, टिट फॉर टैट होता है। अब हम इनका बंदा निकालेंगे और मैं ये चाहता हूं कि हम इनके और बंदे निकालें। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। अब इससे होगा क्या? खालिस्तानियों की जितनी भी ऑक्सीजन है ना वो इंडिया से है। क्योंकि वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं दोस्तों? खालिस्तान क्या ये टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा में बनाएंगे या ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे? या बनाएंगे कहां आखिर? वेयर आर दे गोइंग टू क्रिएट खालिस्तान? दे वांट टू क्रिएट इट इन इंडियन पंजाब। ये तो भारतीय पंजाब में खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं ना। ये बहुत अच्छा मौका है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तो थैंक यू कहूंगा जस्टिन ट्रूडो को। ट्रूडो साहब थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच। अब देखो क्या होगा कि अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत से खराब कर लिए। अब आप भारत से कुछ कह नहीं सकते। अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको। ठीक है, ये भारत में आने से रोकेंगे खालिस्तानी जितने हैं, ये फिर भारत नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको जब्त कर लो। इनकी प्रॉपर्टीज पंजाब में, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लो आप इनकी खालिस्तानियों की। वो प्रॉपर्टी किसको देनी है? वो प्रॉपर्टी देनी किसको है? हमारे इतने बहादुर फौजी हैं, सिख फौजी हैं, सिख भाई हैं हमारे जो सेना में हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं। यू शुड जस्ट उनको सरकार उसको ले प्रॉपर्टी को और उनको गिफ्ट करे। ये हैं भारत के असली बेटे, इनको दो प्रॉपर्टियां यार, इनको 2 एकड़ों के खेत। दे डिजर्व इट, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये देश के गद्दार खालिस्तानी जो सिख है नहीं, ये अपने आप को सिख कहते हैं, सिख है ही नहीं अव्वल। इन खालिस्तानियों से छीन के। दूसरी चीज, तीसरी बात, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनसे पैसा ले रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ो, उनकी इंक्वायरी करो। NIA को बोलना चाहिए कि आप पता लगाओ ये खालिस्तानी किसको फोन कर रहा है। व्हाट्सएप पे ही तो करेगा और कहां से करेगा? ये किसको कॉल कर रहा है पता लगाइए। फिर उससे बोलिए क्यों आया था भाई। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हैं, होंगे यहाँ पे इंडिया में पक्का। आप जरा उनको बोलो पन्नू का कौन कौन रिश्तेदार है, जरा थाने पे आना बेटा, जरा थाने पे आना, जरा पंजाब पुलिस को स्वागत का मौका दो।
एक एक करके खालिस्तानियों की जितनी भी जड़ है पंजाब में उसको काट दो, उनको इतना दूर कर दो खालिस्तानियों को इंडियन पंजाब से जितना अर्थ से जुपिटर होता है इतनी दूर कर दो कि अपने ख्वाब ख्यालों में कभी ना आ पाएंगे पंजाब, सपने ना देखें इंडियन पंजाब के। ये खालिस्तानी मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर एक कनाडा में ये ऊबर ड्राइवर ना 2-4 मिलके कि हम यहीं पे खालिस्तान बना लेंगे ऊबर के टैक्सी स्टैंड पे, उसको वहीं पे बनाने दो। आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप। और दोस्तों ये बहुत मैं स्टेप का स्वागत करता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि ये आपके जो जितने भी आपने इल्ज़ाम लगाए बेबुनियाद है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इनके बंदे को निकालो, और जो इनका बंदा है उसको सिर्फ उसको मत निकालना, इनकी पूरी टीम को निकालो, इनका हाई कमीशन बंद करो। यहाँ पे क्या कनाडा से मिल के आ रहा है आपको? इनको निकालो, 2 जूते मार के निकालो कैनेडियंस को यहाँ से। नहीं, हमारी वीडियो में जो है वो हमें इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो भी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली, और जिस तरह से सिचुएशन है उस वजह से इस तरह से हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं इंडिया और कनाडा के दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि किस तरह से एक इंडियन डिप्लोमेट जो है वो कनाडा में था और उसको वहाँ से इन्होंने निकाल दिया कि ये जो है इंडिया की तरफ से हैं और इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं, किस तरह से वो इंडियंस को ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो नो डाउट कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई जेस्चर नहीं किया था फर्स्टली कि वो अपने रिलेशन ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन कनाडा ने इसकी शुरुआत की। जिस तरह हमने पहले भी देखा कि जो जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे और उनके किस तरह से सारा जो है वो उनका एक जिसे कहते हैं प्लेन ख़राब हुआ, इंडिया की तरफ से काफ़ी पॉजिटिवली जो है उनको कहा गया कि आप दूसरा प्लेन ले जाएं जो कि उनकी अपने सोल्जर्स के लिए यूज़ होता है। हालांकि वो चाहते तो किसी नॉर्मल उस पर भी जा सकते थे, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव उसमें उनको जो है वो ऑफ़र की, लेकिन इसके अगेंस्ट उन्होंने मना कर दिया। और जिस तरह से अभी भी वो इंडिया के अगेंस्ट किस तरह से चीज़ें प्लान कर रहे हैं वो सब हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो इंडिया में मौजूद खालिस्तानी जो लीडर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई हैं कि इंडिया ने उनके लीडर को कत्ल किया है, और कितना जिसे कहते हैं कि जिस चीज़ों का प्रूफ भी नहीं है, अभी जो चीज़ें कंफर्म ही नहीं है उसको लेकर जो है वो ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को, और इंडिया से उन्होंने अपने रिलेशन इस वजह से ख़राब करनी है जिस वजह से नो डाउट फ्यूचर में उनको काफ़ी नुकसान होगा। और जिस तरह जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए जो कि कनाडा की तरफ से इंडिया के साथ सारे रिलेशंस को डील कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि हमें देखने को मिला कि एक पॉलिटिकल मेंबर है जो कि जस्टिन ट्रूडो को इस सारी चीज़ों में जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो हमें इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो सारी सिचुएशन में है कि जाहिर सी बात है दो भी रिलेशंस होते हैं किसी भी ममालिक के दरमियान वो दोनों तरफ से होते हैं, यानी एक तरफ से नहीं हो सकते। अगर इंडिया इस चीज़ को करना चाह रहा है लेकिन अगर कनाडा इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा या अपनी एफर्ट नहीं दे रहे तो हम इस चीज़ पे नहीं कह सकते कि रिलेशंस जो है वो अच्छे रिलेशंस कायम हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज़ पर काम किया जाता है तो वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। जिस तरह मेजर गौरव आर्या सर ने एक्सप्लेन करते हुए सारा कुछ बताया कि किस तरह से जो इंडियन पंजाब है वहाँ पर खालिस्तानी जो है वो अपना एक अलग एरिया बनाना चाहते हैं खालिस्तानियों का, लेकिन वो चाहते हैं कि ये टेररिज्म ख़त्म हो और यहाँ से इनको जो है वो कनाडा भेजा जाए, क्योंकि कनाडा में इनको सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह जस्टिन ट्रूडो जो है वो एक उनके लीडर को जो कि निजार नाम है आई गेस निजर, उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको इससे कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो उनकी सियासत में उनकी गवर्नमेंट के रहने के लिए जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इसमें अगर हम देखा जाए तो इससे जो दो कंट्रीज़ के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो इसमें अपने पर्सनल बेनिफिट्स को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे इंडिया के साथ, और उससे काफ़ी मेजर लेवल पर जो है वो आपको नुकसान होगा। क्योंकि जब भी जो है वो दो ममालिक आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि ये एज अ टीम वर्क किया जाता है। इसमें आपको जो है वो अपनी जो आपकी मेंबर कंपनी काम कर रही है उसको भी आपको जहन में रखना पड़ता है कि उनके बेनिफिट के लिए भी आपको सोचना पड़ता है और अपने बेनिफिट के लिए भी, क्योंकि 50-50% ये चीज़ें होती हैं। तो हमें इस सारी वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने आपके साथ शेयर की। आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी इस हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।